नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। मित्र देश में आज बात भारत रूस की दोस्ती की। इस दोस्ती को न सिर्फ मजबूत करने पर जोर है, बल्कि इसे अब इतना धारदार बनाया जा रहा है कि यूरोप से लेकर अमेरिका इसकी धार से परेशान हो जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाल के दिनों में जो हुए डेवलपमेंट्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत ना झुकेगा ना रुकेगा। रूस से दोस्ती निरंतर सिर्फ जारी नहीं रहेगी, बल्कि उसे लगातार मजबूत किया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से एनर्जी के सौदे रोक दे, तेल लेना रोक दे। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो कह रहा है कि देश हित के लिए जो होगा वो करेंगे, अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। अब खबर क्या है आज के वीडियो में? तो खबर यह है कि ताबड़तोड़ अपडेट्स हैं। एक खबर हमने आपको बताया कि देश के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पीएम नरेंद्र मोदी के, अजीत डोवाल, कहां हैं वो इस वक्त वो मौजूद हैं मॉस्को में, और मॉस्को में उनकी कई अहम बैठकें चल रही हैं। इस बैठक से क्या हासिल होने वाला है ये हम आगे बताएंगे वीडियो में, लेकिन उसके पहले डोवाल के मुलाकात से पहले भारतीय राजदूत जो इस वक्त रशिया में मौजूद है, तैनात हैं, उनकी मुलाकात हुई है रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से। इस मुलाकात से क्या कुछ निकला है और यह भूमिका किस तरह से राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले की बन रही है, यह सब कुछ इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले जानकारी देते हैं कि भारतीय राजदूत और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, उनसे जो मुलाकात हुई है, क्या कुछ निकला है उस बैठक में। तो रशिया और भारत की मुलाकात हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपने बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने पर मजबूती दी है, बूस्ट करने पर मजबूती दी है। यह मुलाकात हुई है भारतीय राजदूत विनय कुमार और रशिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन के साथ। रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि जो भारतीय राजदूत हैं वो कर्नल जेन फोमिन से मिलने पहुंचे, जो इस वक्त इंटरनेशनल डिफेंस कॉर्पोरेशन के प्रमुख हैं, इंचार्ज हैं। और इस मीटिंग में दोनों ही देशों की जो बातचीत है वो काफी दोस्ताना माहौल में हुई और भारत रशिया के मूल जो संबंध है उसको मजबूत करने पर बातचीत हुई। माहौल बड़ा अच्छा था बातचीत का। इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे हम अपने बायलैटरल इंटरैक्शंस को बढ़ा सकते हैं और डिफेंस के सेक्टर में एक दूसरे को मजबूती दे सकते हैं। दोनों ही देशों ने अपना इंटेंट जो है एक दूसरे के साथ मजबूत दोस्ती की तरफ दिखाया है, एक दूसरे के साथ किस तरह से मजबूत कॉपरेशन में काम करना है और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस दिशा में कैसे इसके साथ काम करना है, कैसे इसके साथ आगे बढ़ना है, कैसे डिफेंस टाइज को अगले स्तर तक लेकर जाना है, उस पर चर्चा की गई है। यह बयान है भारत और रूस का। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रशिया से एनर्जी लेना रोको रोको रोको, वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ये कर देंगे। और इन सब के बीच भारत की मुलाकात हो रही है रशिया से, और ये जो देश हैं वो सिर्फ भारत के समर्थन में एक तरफ क्रेमलिन बयान नहीं दे रहा है कि ये अवैध है धमकियां, इसको नहीं मानेंगे, इस तरह की धमकी नहीं चलेगी, कानूनी नहीं है इस तरह की धमकी, और दूसरी तरफ ये दोनों देश मिल रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं, डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोवाल इस वक्त मॉस्को में है, वहां उनकी मुलाकातें हो रही हैं, कई हाई प्रोफाइल्स बैठक है। इसके अलावा देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के भी रूस जाने की चर्चा है। ये सब कुछ किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है इसको भी समझना चाहिए। संभावित तौर पर देखिए, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं है। जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं है तो हम पुष्टि कैसे करेंगे, लेकिन संभावित तौर पर इस साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले की यह रूपरेखा तय की जा रही है, जिसमें दोनों देश क्या ऐलान करेंगे, बड़े ऐलान करेंगे, उस पर सबकी नजरें हैं। उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। जो एनएसए डोवाल पहुंचे हुए हैं वो डिफेंस कॉपरेशन पर तो बात करेंगे, साथ ही अमेरिका के द्वारा ये जो गुंडागर्दी की जा रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो दो चेहरा आपने देखा है, वो उस पर भारत रूस चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इस व्यक्ति से निपट लिया जाए, आखिर कैसे अमेरिका को अब जवाब देना है। क्योंकि अमेरिका तो देखिए, भारत ने आईना दिखा दिया है साफ तौर पर अपने बयान के जरिए कि खुद यूरेनियम ले रहे हो न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए,
खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट्स ले रहे हो, रेयर मटेरियल्स ले रहे हो और भारत को ज्ञान दे रहे हो कि भैया आप तेल मत खरीदिए, रशिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं? खुद कारोबार कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, वो जो 12 सेकंड का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जरा ये देख लीजिए। हवा हो गए 12 सेकंड के सवाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कि क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं है। ये सुन लीजिए पहले, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ देखिए तारे गिन रहे हैं। 12 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें अमेरिका बताता है कि वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और इसलिए भी इस वीडियो को देखकर भी आपको सबक के तौर पर यह सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें अमेरिका को किस तरह से देखना है, कैसा दोस्त है जो एक तरफ खुद कारोबार कर रहा है और सवाल पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं उनका देश रशिया से कारोबार कर रहा है और देश का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरे देशों को कह रहे हैं कि जी टैरिफ लगा देंगे, भारी टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और खुद के कारोबार के बारे में जब सवाल हो रहा है तो कह रहे हैं जी मुझे मालूम नहीं है, पता करता हूं, जांच कराता हूं, बात करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। यह स्थिति है अमेरिका की। इस अमेरिका पर भरोसा करें हम, जो दिन में कुछ कहता है, रात में कुछ कहता है, दोपहर में कुछ सोचता है? नहीं करना चाहिए भरोसा, साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख है और जिस तरह से वो अपने प्यादे पाकिस्तान को इस वक्त दुलार पुचकार रहे हैं, तो भारत को भी वही अपना रुख रखना चाहिए। और यही वजह है कि इस वक्त डोवाल वहां मौजूद हैं और जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, वो भी संभावित तौर पर दौरा करने वाले हैं मॉस्को का। कई बड़ी अहम मुलाकातें करेंगे। इस बातचीत में टैरिफ का निदान निकालने के लिए कि अमेरिका की धमकी का क्या किया जा सकता है, जो सैंक्शंस की बात कर रहा है, अगर वो और लगाता है, टैरिफ लगाता है तो क्या किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। इसका निष्कर्ष भी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन रशिया और भारत यकीनी तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि दोनों देश काफी सजग हैं, काफी समझदार हैं। उन्हें मालूम है कि कारोबार कैसे करना है मित्रों के साथ, और मित्रों का साथ नहीं छोड़ा जाता है। और इसके अलावा अब बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन पर, क्योंकि रशिया ने कई अहम भारत को प्लेटफॉर्म्स ऑफर किए हुए हैं, जिसमें से Su-57 भी है, जो स्टील फाइटर जेट क्लेम कर रहा है वो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। उसका साझा प्रोडक्शन करना चाहता है वो इंडिया में, TOT यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के लिए भी राजी है वो। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि क्या 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को लेकर भी कोई रूपरेखा तैयार हो रही है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि F-35 को तो हमने मान लिया है कि भारत ने उसको डिस्कार्ड कर दिया उस ऑप्शन। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया Su-57 बचता है। तो Su-57 क्या भारत की पसंद हो सकता है? क्या भारत 2-3 स्क्वाड्रन इसके ले सकता है? तो ये होगा, क्योंकि राफेल के भी हमने देखिए अपने 2 स्क्वाड्रन लिए थे, तो ऐसा हो सकता है कि Su-57 के भी हम 2 स्क्वाड्रन ले लें। रशिया के साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, प्लेटफॉर्म भी ठीक ठाक है, मजबूत प्लेटफॉर्म है। तो दुश्मन के सामने भारत का ये जो है एक बड़ा एडवांटेज भी हो सकता है एडवर्सरी के सामने। इसके अलावा कई और एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400, S-500, इसको लेकर बातचीत है। इसके अलावा ब्रह्मोस 2K को लेकर बातचीत हो रही है कि क्या उसको भी नए तौर पर डेवलप करने के लिए भारत रशिया एक दूसरे के साथ साझा प्लान कर सकते हैं। कुछ और नए एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें पंचशीर भी है, जिसको लेकर लगातार जो है वो जोड़ रहा है रशिया का कि इसकी तरफ भी भारत देखे। उसका भी रेंज 70-75 किलोमीटर का है। अच्छा डिफेंस सिस्टम है, रशिया में इस्तेमाल किया जाता है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर की सुरक्षा में भी तैनात है। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर भारत रूस एक दूसरे से डील कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आपको हमने बताया कि मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है दोनों मित्र देशों के बीच में, और उम्मीद है कि इन मीटिंग से कोई बड़ा निष्कर्ष निकलेगा और एक बार फिर मुसीबतों से परे होकर ये दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी मित्रता निभाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करिए। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को किसी तरह के दबाव में आना चाहिए? क्या रशिया से कारोबार रोकना चाहिए, या अमेरिका को किस तरह का जवाब देना चाहिए? कमेंट करिए। देखते रहिए भारत में। जय हिंद।